उसके बाद भी आप सभी ने इस पवित्र कथा का जो लाभ लिया है, इस पवित्र कथा का जो स्मरण किया है, तो वो एक जीवन का सुख प्रदान करने वाली है, एक जीवन का आनंद देने वाली है। जब हम एक कदम भी अगर भगवान देवादिदेव महादेव की ओर बढ़ाते हैं, तो ये मानकर चलना कि तुम्हारा एक कदम भगवान शिव का 1000 कदम तुम्हारी ओर बढ़ता है और तुम्हारी ओर चलता है। ये एक जीवन का एक सुख प्रदान करने वाली है, जीवन का एक आनंद प्रदान करने वाली है। इधर आवाज नहीं है पंडाल में। एक भक्ति, और वो भक्ति का जो बल होता है वो शिव के करीब ले जाने का होता है। दुनिया के सारे साधन कर लीजिए, दुनिया के सारे सुख अपने पास एकत्रित कर लीजिए, दुनिया की सारी दौलत आपके पास में एकत्रित कर लीजिए, पर अंत जब व्यक्ति हॉस्पिटल में पड़ा होता है, वेंटिलेटर पर पड़ा होता है, तो वो दौलत सब अटैची भरी की भरी रह जाती है। वो पूरी संपदा आपके पास में रखी की रखी रह जाती है। तब डॉक्टर से एक बात आप लोग कहते हैं कि डॉक्टर साहब, चाहे कितना भी पैसा लग जाए, हमारे इस व्यक्ति की जान बचा लीजिए। तब डॉक्टर भी कहता है कि मैं पूरी मेहनत करूंगा, पूरा प्रयास करूंगा, जितना मुझसे बन सकता है उतना पूरा प्रयास करूंगा, आगे फिर उस परमात्मा की जो मर्जी होगी वो होगा। मतलब डॉक्टर भी जानता है कि मुझसे भी बड़ा एक डॉक्टर और है जो ऊपर से अपनी लीला करता रहता है। अगर उसने अपना डमरू बजा दिया तो पक्का है कि इसकी जान बच सकती है। यदि उसने कृपा कर दी, उसने अगर बता दिया कि उसने कह दिया कि ये हो सकता है, तो फिर जान बच सकती है। और तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू। आयो शरण तिहार शंभु तार तार तू। मतलब डॉक्टर को भी मालूम है कि एक डॉक्टर और है जो बैठा बैठा कुछ लीला करता रहता है, कुछ अच्छा करता रहता है। हम एक निवेदन आप लोगों से करें, मुंबई जैसी सिटी में आप लोग रहते हैं, बहुत बड़े शहर में रहते हैं, आपसे केवल इतना जरूर कहेंगे कि धन कमाने के तरीके आपके पास में बहुत कुछ होंगे,
और दुनिया भी आपको धन कमाने के तरीके सिखाएगी। पर धन बढ़ाने के तरीके तो बहुत होंगे आपके पास में, पर कोई तरीका तुम्हारे पास में उम्र बढ़ाने का नहीं है। हमने कई लोगों को देखा है, पूरी जवानी उनकी कमाने में निकल गई और एक मकान बनाया उनने जोरदार, और विचार करा कि इस मकान में अब मेरी जिंदगी अच्छे से रह निकलेगी, तो बुढ़ापा ऐसा आया कि पलंग ने पकड़ लिया उसको। डीले कम कर दो और अंदर की भी आवाज बढ़ा के थोड़ा सेट करो। बक्सों की आवाज खोलो, चोंगे की आवाज कम करो। एक समय जब व्यक्ति अपनी पूरी जवानी झोंक देता है, पूरी जवानी लगा देता है, और जवानी को लगाने के बाद उसका एक अवस्था बुढ़ापे की आती है, एक अवस्था। और उस बुढ़ापे की अवस्था में वो सोचता है कि अब मैंने कमा कर ये मकान बना लिया, अब मैंने ये घर बना लिया, अब मैंने फैक्ट्री बना ली, इसका सुख मैं भोगूंगा। पर जब दांत होते हैं तब चने नहीं होते हैं, और जब चने होते हैं तब दांत नहीं होते। सुख को ढूंढने के लिए पूरी जिंदगी निकाल दी अपन ने, पूरी जिंदगी, और वो सुख हमसे दूर भागता रहा। वो सुख मिला नहीं, वो सुख प्राप्त नहीं हुआ। आखिरी में फिर मालूम पड़ा कि वो सुख तो हमारे हाथ में लगता ही नहीं, प्राप्त होता ही नहीं, हुआ ही नहीं। एक गेम होता है, साबुन रखा है, शैम्पू रखा है, सर्फ की थैली रखी है, बिस्कुट रखा है, बहुत सारा सामान सामने रखा है। उसको रिंग दिए जाते हैं, 10 रुपए के 5 रिंग। उस रिंग को फेंकोगे, जिसमें चले गया वो तुम्हारा हो गया। साबुन में चले गया तो साबुन तुम्हारा हो गया, सर्फ पर चले गया तो सर्फ तुम्हारा हो गया, बिस्कुट में चले गया तो बिस्कुट तुम्हारा हो गया। 5 रिंग किसी किसी जगह पर 10 रुपए के 4 रिंग मिलते हैं। वो फेंकता है, साबुन हाथ में नहीं आता है, फिर फेंकता है, बिस्कुट हाथ में नहीं आता है, फिर फेंकता है, सर्फ की थैली भी हाथ में नहीं आती है, फिर फेंकता है, पेस्ट भी हाथ में नहीं आता है। आखिरी में 10 रुपए पूरे खर्च कर कर वो चला जाता है। जैसे 4 रिंग मिले हैं गेम खेलने के लिए, बचपन, जवानी, अधेड़ी और बुढ़ापा, इन रिंग को आप हर बार डालने का प्रयास कर रहे हो कि मेरा बचपन मैंने निकाल दिया, मेरी जवानी मैंने निकाल दी, मेरी अधेड़ी निकल गई, बुढ़ापा निकल गया, आखिरी में कुछ हाथ नहीं आया, तब पछतावा हाथ में रह गया। जब पछतावा हाथ में रह जाए उसके पहले एक काम करना कि रिंग को अगर जीतना है तो पहले अपने घर पर थोड़ी सी प्रैक्टिस करना, तो निश्चित है कि वो रिंग एक ना एक साबुन में, बिस्कुट में या कहीं ना कहीं पेस्ट में जाएगा। हमने प्रैक्टिस ही नहीं करी। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जब सम्मा बुझ गई तब महफिल में रंग आया।
जीवन पूरा चले गया, तब लोगों को समझ में आया कि मैंने पूरी जिंदगी गंवा दी, केवल शिव को एक लोटा जल ना चढ़ा पाई। पूरा जीवन निकाल दिया, मैंने भगवान की भक्ति ना कर पाई। मेरा पूरा जीवन निकल गया और मैं भगवान का भजन ना कर पाई। मेरी जीजियों, मेरी मुंबई के जीजाओं, मेरी मुंबई की बेटियों बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, आप सबको मैं एक बात कहूँ अपनी इस व्यासपीठ से कि दुनिया में आपके बराबर कोई किस्मत वाला नहीं है जो शंकर की भक्ति में तल्लीन बैठे हुए हो। तल्लीन बैठे बहुत हैं। लोग कहते हैं बंबई माया नगरी है, पर आज हम सिद्ध कर कर जा रहे हैं बंबई बाबा नगरी है। ये महाराष्ट्र छत्रपति वीर शिवाजी का है। ये मुंबई, जिस मुंबई पर एक आवाज पर पूरा हिंदू एकत्रित हो जाता था, ये मुंबई पूरा बाला साहेब ठाकरे जी का है। बाला साहेब बाला साहेब ठाकरे जी ने 3 चीजें अपनी जिंदगी में बड़ी अच्छी तरह से अपनाई। एक, सत्य को उन्होंने अपनाया। दूसरा, सनातन को उन्होंने बहुत अच्छी तरह से जानकर जनमानस में प्रेरणा दी। और तीसरे नंबर पर बाला साहेब ठाकरे जी ने भगवा को घर घर तक पहुंचाया। वो बाला साहेब ठाकरे। मुंबई में किसी विधर्मी की, महाराष्ट्र में किसी विधर्मी की निगाहें ऊपर नहीं होती थी जब बाला साहेब ठाकरे जी का एक हुक्म हो जाता था। जब हाथ में भगवा लेकर जब बाला साहेब ठाकरे जी अपनी हुंकार भर देते थे सिंह जैसी, तो सब अपने अपने बिल में जाकर घुस जाते थे। वो गर्जना बाला साहेब ठाकरे जी की थी। वो गर्जना बाला साहेब ठाकरे जी की थी। जिस समय पर अमरनाथ जी की यात्रा को रोकने की बात आई थी, उस समय पर भारत की भूमि का कोई व्यक्ति नहीं बोला था। केवल एक मुंबई से, महाराष्ट्र की धरा से, छत्रपति वीर शिवाजी की इस भूमि से एक शेर धाड़ कर बोला था, वो थे बाला साहब ठाकरे जी। अगर अमरनाथ की यात्रा रुकी तो तुम्हारी भी आगे की यात्रा रोक दी जाएगी। याद रखना, जाना मुंबई से ही है, तुम्हें जाना मुंबई से ही है। इस बात का अंदाजा लगा कर बैठना। 3 चीजें मेरे बाला साहब ठाकरे जी ने अपने जीवन में अपनाई है। एक, सत्य को, दूसरा सनातन को, और तीसरा भगवा को। और जिसने अपनी जिंदगी में ये 3 चीजों को धारण कर लिया, समझ लेना सत्य सनातन धर्म की जय होने लगेगी और पूरा राष्ट्र भगवामय हो जाएगा। पूरा राष्ट्र भगवान। हम पहचान नहीं पाते शिव को, हम पहचान नहीं पाते भगवान को, हम पहचान नहीं पाते परमात्मा की उस अविरल भक्ति को। मेरी जीजियों, आप जब शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल लेकर जाती हो तो केवल वो जल नहीं रहता, आपका विश्वास रहता है। आप जब शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल लेकर पहुंचती हो तो वो जल नहीं रहता, वो आपका भरोसा रहता है। जब आप शिव जी के मंदिर में एक लोटा जल लेकर जाती हो, वो केवल भरोसा विश्वास नहीं, आपके भीतर की शिव चरणों की दृढ़ता रहती है। आप जब शिव जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जाती हो तो केवल वो शिव नहीं रहता, उस समय पर जल ग्रहण करते समय वो आपका पिता, आपका बाबुल, आपका भाई, आपका सखा,
आपका मित्र और आपके दुख का हरण करने वाला शिव हो जाता है। वो शिव है। बस याद रखिएगा, हाथ में बांधने वाली घड़ी कभी कभी बंद हो जाती है। केवल तुम्हारी ही घड़ी बंद नहीं होती, हमारी भी हो जाती है। तो कई बार हमारे आशीष जी हमको इशारा कर कर बोल देते हैं, समय हो गया, घड़ी गड़बड़ हो गई है, चल नहीं रही है। अब हम आपसे एक बात पूछें, हाथ की घड़ी बंद हो जाएगी तो क्या समय घूमना बंद हो जाएगा? क्या समय चलना बंद हो जाएगा? क्या जम के बोलो जरा। नहीं। घड़ी बंद हो जाएगी तो क्या समय चक्र चलना बंद हो जाएगा? क्या नहीं, नहीं हो सकता। समय अपनी रफ्तार से चल रहा है, समय अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। घड़ी बंद हुई है, समय बंद नहीं हुआ। तो फिर कई लोग ऐसे भी हैं, परिवार ने धोखा दे दिया तो उन्होंने जीना ही छोड़ दिया। पत्नी ने धोखा दे दिया तो मन में आया कि अब जिंदगी बेकार हो गई। पति ने धोखा दे दिया तो लगा कि अब जीवन ही बेकार हो गया। फिर मन में आया रिश्तेदार ने धोखा दे दिया तो मेरा तो जीवन ही बेकार हो गया। एक कंपनी में जॉब कर रहा था, उस कंपनी से निकल गया तो सोचा कि अब तो मेरी पूरी जिंदगी बेकार हो गई, अब मुझे कोई दूसरा जॉब ही नहीं मिलेगा। क्यों सोचना? घड़ी बंद हुई है, समय चक्र बंद नहीं हुआ। याद रखना, घड़ी बंद हो जाए घबराना नहीं, समय तो चल रहा है। और ये समय हमको सिखा रहा है कि दुनिया में कितना भी दुख की घड़ी आ जाए और घड़ी बंद भी हो जाए तो हिम्मत मत हारना। जैसे समय चक्र चलता रहता है वैसे भी तुम चलते रहना, तो तुम्हारी जिंदगी एक ना एक दिन मंजिल तक पहुंच जाएगी। समय चक्र के अनुसार अपने जीवन को अग्रण्यता रखिए, समय चक्र के अनुसार अपने जीवन को प्रबल रखिए। अपने जीवन, कोई कहता है कि बचपन में भगवान को भजना चाहिए, जवानी में भगवान को भजना चाहिए, अधेड़ी में भगवान को भजना चाहिए, कि बुढ़ापे में भगवान को भजना चाहिए। बोल रहे मुंबई वाली जीजियों और मुंबई के जीजाओं, बचपन में भगवान को भजना चाहिए, जवानी में भगवान को भजना चाहिए, अधेड़ी में भगवान को भजना चाहिए, कि बुढ़ापे में भगवान को भजना चाहिए। शिव महापुराण की कथा कहती है कि तुम्हारी जिंदगी में जब तुम्हें लगने लगे कि शिव मेरा पिता है, उसी समय से भगवान को भजना प्रारंभ कर देना चाहिए। उसी समय। इंतजार मत करना कि बचपन में कोई भगवान की भक्ति करी जाती है। जवानी में क्या भगवान का भजन किया जाता है? नामदेव जी महाराज बाल्यावस्था से हरि विठ्ठल पांडुरंगा का भजन करते थे। बचपन से विठ्ठल 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 भजा। राम कृष्ण हरि जय, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि जय, राम कृष्ण हरि। जप रहे पांडुरंगा हरि विठ्ठल के भजन में नामदेव जी महाराज इतने डूब गए थे, कुत्ता रोटी लेकर भागा तो उसके पीछे घी की कटोरी लेकर भागते थे। लोग उनको बावरा कह देते थे, शुद्ध नहीं है, बावरे हो गए। जैसे मीरा भई रे बावरी, मीरा को भी लोग बावरी कह देते थे, पागल कह देते थे, वैसे नामदेव जी को भी बावरा पागल कह। कुत्ते के पीछे घी की कटोरी लेकर भाग रहे हैं कि कोरी रोटी ना खा ले, घी लगा कर दूंगा। उन्हीं नामदेव जी महाराज
कि झोपड़ी में आग लग जाती है। नामदेव जी को सूचना मिल जाती है कि झोपड़ी में आग लगी, तो नामदेव जी दौड़ कर आते हैं। आग धधक कर जल रही थी। नामदेव जी ने दंडवत प्रणाम करा अग्निदेव को और हाथ जोड़कर कहा, वारे हरि विठ्ठल, इतने दिन से बुला रहा था, आज इतने दिन के बाद आया। गांव के लोगों ने नामदेव जी को हिलाकर कहा, बावरे जैसी बात मत करो, तुम्हारे घर में आग लग गई है। नामदेव जी कह रहे हैं, तुम्हें आग दिखती है, मुझे विठ्ठल दिखता है, बस निगाहों का फेर है, हर जहां में वही परमात्मा दिखता है। बस निगाहों का फेर है, हर जगह में वही परमात्मा दिखता है। तुझ में मुझ में हर एक में विठ्ठल नजर आता है। ये अग्नि नहीं, मुझे मेरा पांडुरंगा नजर आता है। और नामदेव जी ने तुरंत जिस कमरे में आग लगी थी दूसरा कमरा खोल दिया, दूसरे कमरे को खोला, तीसरा कमरा खोल दिया और भगवान से बोला, आओ अंदर प्रवेश करो, इसमें भी चले जाओ, इसमें भी जाओ। और आग लगते लगते दूसरे कमरे में आग लग गई, तीसरे कमरे में आग लग गई। नामदेव जी बाहर गए, जितना सामान अंदर रखा था वो भी उठा उठा के डालने लगे। गांव के लोग सामान को बाहर निकाल रहे थे, नामदेव जी उनसे ले लेकर अंदर डाल रहे थे। गांव के लोगों ने कहा, नामदेव आग लगी है। नामदेव जी बोले, आग नहीं, विठ्ठल आया है। विठ्ठल चौक पुराओ मानी आज मेरा विठ्ठल आया है, पांडुरंगा आया है। वो गीत जो आप लोग हमेशा गुनगुनाते रहते हो। आप तो मुंबई जगत के लोग हो और फिल्मों से आपका नाता है, तो आपको स्मरण में आना चाहिए, बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया। आज मेरा हरि विठ्ठल आया, अग्नि के रूप में आया, अग्नि के स्वरूप में आया। गांव के लोगों ने गादी निकाल ली थी, कम्बल निकाल लिया था, रजाई निकाल ली थी, नामदेव जी ने सब ले जाकर डाल दी। और डालने के बाद गांव के लोगों ने अब देखा पूरा घर धधक कर जल रहा था। अब क्या उड़ेगा नामदेव, ठंड पड़ रही है इतनी तेज, क्या करेगा नामदेव। इतने में गांव के लोगों ने कह दिया, अपन ने तो निकाला था कम्बल, अपन ने निकाली थी दरी, अपन ने निकाली थी गादी, इसने सब डाल दी, इसलिए अब इसको रात को कोई भी ना तो दरी देगा, ना कम्बल देगा, ना गादी देगा, इसको ठंड में कुकड़ने दो, ठंड में कांपने दो। नामदेव जी महाराज एक पेड़ की छांव में सो गए। ठंड लग रही थी बहुत तेज, कुकड़ कर सो रहे थे। मेरे हरि विठ्ठल ने विचार करा, इसने मुझे अग्नि के रूप में भी देख लिया और कहा कि मेरा हरि विठ्ठल आया, तो मुझे तो अदा करना पड़ेगा अपना फर्ज। मेरे हरि विठ्ठल ने, गांव के लोग तो चले गए और मेरे हरि विठ्ठल ने नामदेव जी का जो मकान जला था उसी मकान को इतना जोरदार बना दिया और उसमें नामदेव जी को ले जाकर रात की रात में सुला भी दिया। सवेरे गांव के लोगों के नेत्र खुले, गांव के लोगों ने विचार करा, चल कर देखो नामदेव जी की हालत क्या है। जो नामदेव जी को देखने गए तो आम के पेड़ के नीचे नामदेव नहीं थे, मकान के अंदर डनलप का सुंदर गद्दा था, मखवल की रजाई थी, मखवल का तकिया था, खूब आराम से नामदेव जी सो रहे थे। नामदेव जी को जगाकर गांव के लोगों में से एक बहुत धनिक व्यक्ति था, पैसे वाला व्यक्ति था, उसने नामदेव जी को जगाकर पूछा, नामदेव ये बता ये मकान किसने बना दिया रात की रात में। नामदेव जी बोले, मेरे रिश्तेदार आए थे। अच्छा, ये गादी भी उनने, हाँ, तकिया भी उनने, हाँ, रजाई भी उनने, हाँ। तो उसने कहा, नामदेव इतना जोरदार मकान तो हमने कहीं नहीं देखा, तेरे रिश्तेदार से कह के एक मकान मेरा भी बना दे। नामदेव जी ने कहा, लगा आग, लगा। कोई आग लगा के बस्ती बसा लेता है, कोई आग लगा के बस्ती बसा लेता है, कोई वीराने में भी दीप जला लेता है। वो श्री हरि विठ्ठल के परम भक्त हैं नामदेव, जो हर जगह पर भक्ति के बल पर उस हरि विठ्ठल का दर्शन कर लेते हैं। ये उनके ऊपर हरि विठ्ठल की कृपा है, दया है। पड़ोसी कह रहा है हमारा मकान बनवा दो, लगा। आग लगाना कोई साधारण नहीं है, पूरा समर्पित होना साधारण नहीं है। मेरी जीजियों,
कई लोग ऐसे हैं संसार में जो 3 बार 4 बार 5 बार पशुपति व्रत कर लिए, 5 बार प्रदोष कर लिया, 4-6 बार सोमवार के व्रत कर लिए, उसके बाद भी शिव जी सुनते नहीं हैं। तो उसके मन में आता है बाबा मेरी सुनते नहीं हैं। क्यों नहीं सुनते? क्योंकि आपका समर्पण पूरा नहीं है। जिस दिन आपका समर्पण पूरा हो जाएगा उस दिन मेरा देव अधिदेव महादेव आपका हो जाएगा। समर्पण कहां पूरा है? एक पत्र है, मैं पिंकी गोयल, पति भारत भूषण गोयल, मुंबई थाने में रहती हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम है पिंकी गोयल, पति भारत भूषण गोयल, मुंबई थाना में रहती हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, और अगर बैठी हो तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। मेरा बेटा चिराग गोयल 6 साल से सीए फाइनल का एग्जाम दे रहा था, लेकिन हर बार कुछ नंबर से रह जाता था। तब आपके कहने पर मैंने 2 बार पशुपति व्रत किया और हम 1 बार सीहोर गए। बाबा, आप कहते हो कि कुबेरेश्वर धाम जाने पर 3 महीने में ही मनोकामना पूरी हो जाती है, लेकिन बाबा ने मेरी 2 महीने में ही मनोकामना पूरी कर दी और मेरा बेटा सीए बन गया। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आई। फिर मैं दोबारा सीहोर गई और 2 महीने में ही मेरे बेटे की सगाई भी हो गई। गुरुजी, मेरा बड़ा बेटा अंशुल गोयल भी आपका भक्त है और आपकी कृपा से बेटे ने कनाडा में पीएचडी पूरी की है और अच्छी जॉब भी मिल गई है, शादी भी हो गई है। मेरे बाबा का जितना गुणगान करूं उतना ही कम है। बाबा इसी तरह हमारे पूरे परिवार पर और पूरे देश पर अपनी कृपा बनाकर रखें, यही शिव की कृपा। विश्वास था